डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ट्वेल्थ क्लास की टर्म सेकंड की पहली पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। ये पोइम जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट रहे हैं और ये पहले डॉक्टर थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को पोइट्री के लिए डिवोट कर दिया। ये रीडर का जो मूड थे उसके अकॉर्डिंग ही पोइम लिखते थे। ये थिंग ऑफ ब्यूटी इनकी बहुत ही फेमस पोइम रही है। ये पोइम इनकी एक बहुत बड़ी पोइम है, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हम, एक कोई एपिक टाइप का है। एंडीमियन, उसमें से ये पार्ट लिया गया है। एंडीमियन एक पोइटिक रोमांस है। पोइटिक रोमांस में एक ग्रीक लीजेंड है ये, और इसमें ये पोइट जो है माउंट लेटमोस पर रहता है। जो सिंथिया होती है चंद्रमा की देवी, उसके जो है दर्शन उसको हो जाते हैं, और उसके दर्शन होने पर उसका वो विजन देखता है, तो उसको वो खोजने के लिए निकल पड़ता है। जब वो उसको खोजने के लिए निकलता है तो रास्ते में जो भी उसको पड़ता जाता है, जंगल, समुद्र, जो भी उसको दिखता जाता है, उन सब चीज़ों में यानी कि नेचर में, वो प्रकृति में, वो जो है सुंदरता को देखता है। तो अब मैंने थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन पोइट के बारे में बताया। अब मैं पोइम के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें जो है पोइट जो है, पहली लाइन जो है पोइट की, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर जब ये पोइट ने लिखी थी तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज ये एक प्रोवर्ब बन गई है। और सही मायने में ये जो पोइम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर को ही पूरी पोइम एक्सप्लेन करती है। एक तरीके से कहें तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इज़ द थीम ऑफ दिस पोइम, एंड rest of the lines of this poem list all the things that represent beauty। यानी कि जो इस पोइम की पहली लाइन है, अगर हम उसको कहें वो प्रोवर्ब है, और बाकी जो पोइम की लाइनें हैं वो इस तरह से बताती हैं कि एंडलेस जॉय की क्या क्या साधन है, क्या क्या सोर्स हैं। और बची हुई पोइम की जो लाइनें हैं उनमें जो है उन चीज़ों को लिस्टेड किया गया है जिनसे ब्यूटी निकलती है, जिनसे ब्यूटी रिप्रेजेंट होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करूँगा तुम्हें एक ही बार में समझ में आ जाए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगलेस, बट विल कीप a bower quiet of us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। A thing of beauty is a joy forever। सुंदरता सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद देती है। सुंदरता की वस्तु से स्टूडेंट्स मतलब कोई मोबाइल, टीवी, गाड़ी, इनसे पोइट का कोई मतलब नहीं है। ये पुराने समय की लिखी हुई पोइम है और उसका मतलब प्रकृति से है, यानी कि प्रकृति के अंदर इस उनका मतलब नेचर से है। यानी कि नेचर में जो चीज़ें दिखती हैं वो हमें आनंद देती हैं, और वो कैसा आनंद देती है? फॉर एवर, हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीज है, और इसकी जो सुंदरता है, जब हम नेचर में जाते हैं तो इसकी जो लवलीनेस, इसकी जो ब्यूटीनेस है, लवलीनेस है, इंक्रीजेस, बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर हम आजकल की चीज़ों में अगर हम सुंदरता खोजेंगे तो वो घटती चली जाएगी। इसीलिए पोइट ने यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी को नेचर कहा है। नेचर में हमें सुंदरता देखनी है, ना कि जो आजकल की चीज़ें हैं जो नश्वर हैं, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं, उनसे हम लोगों का बहुत जल्दी मोह भंग हो जाता है। तो इसलिए पोइट यहाँ पर कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हर सुंदर दिखने वाली वस्तु एक हमेशा का आनंद देती है, और इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, और यह कभी भी समाप्त नहीं होती है।
इट विल नेवर पास इनटू, ये कभी पास नहीं होती है। नथिंगनेस ने नगण्यता के लिए, यानी कि एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंचती है जहाँ जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये तो एक हमारे लिए एक बावर बना देती है। बावर का मतलब यहाँ पर एक कुंज से है, एक ऐसे स्थान से है जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है, एक ऐसी ठंडी जगह से है जहाँ पर हम आराम कर सकें। यानी कि अगर हम सुंदर वस्तु की बात करें तो ये इसकी सुंदरता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये कभी नष्ट नहीं होती है, और ये हमारे लिए एक पावर बना देती है, क्वाइट पावर, यानी कि एक शांत जगह बना देती है। एंड ए स्लीप, और एक नींद देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, प्यारे प्यारे सपनों में खो जाने वाली नींद देती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और लंबी लंबी सांस लेकर सोने वाली नींद देती है। इस तरह से पोइट ने इन पहले स्टैंजा में बताया है कि किस तरह से एक सुंदर दिखने वाली वस्तु हमें आनंदित करती है, और उसकी आनंद की जो सीमा है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, और जब बढ़ती जाती है तो वो हमारे लिए एक क्वाइट प्लेस सेव कर देती है जो हमें स्वास्थ्य देती है और एक प्यारी नींद, सुकून की नींद देती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा में बात करते हैं। Therefore on every morrow are we rethink a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Therefore इसलिए ऑन एवरी टूमोरो, ऑन एवरी मोरो, मैंने टूमोरो इसलिए बोला है, ये मोरो का मतलब यहाँ टूमोरो से है, यानी कि इसलिए हम हर रोज़, यानी कि हर आने वाले दिन के लिए आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला गूंथते हैं। रेथिंग का मतलब होता है गूंथना, माला बनाते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बांधती है, यानी कि जो हमें पृथ्वी से जोड़ती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, यानी कि डेस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद, डेस्पोंडेंस निराशा, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, यानी कि इन सब चीज़ों के बावजूद, चाहे वो हमारी डेस्पोंडेंस यानी कि निराशा हो, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, या हमारे अच्छे कामों में अमानवीय कमी हो, ऑफ द ग्लूमी डेज, या हमारे दुख भरे निराशा के दिन हो, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, या हमारे अस्वस्थ वाले या गलत यानी कि बैड डीड्स हों, एंड ओवर डार्केंड वेज, या हमारे वो रास्ते हों जिनसे हम अपने गलत काम करते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जिनसे हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए इन गलत रास्तों को चुनते हैं। इन सब रास्तों के बावजूद हम प्रत्येक सुबह इस प्रकृति से जुड़ करके एक फूलों की माला तैयार करते हैं, और इन सब के बावजूद, यानी कि निराशा होती है, अच्छे कामों में अमानवीय कमी होती है, और ग्लूमी डेज यानी कि दुख भरे दिनों के बावजूद, यानी कि इन सब चीज़ों के बावजूद हम हर दिन स्वयं को, खुद को पृथ्वी से फूलों की माला गूंथने के द्वारा पृथ्वी से जोड़ते हैं। इस तरह से पोइट ने इस स्टैंजा में बताया है कि हमारे जीवन में निराशा है, अच्छे कामों में मानवीयता की कमी है, और दुख भरे समय और खराब रास्तों पर चलने के बावजूद भी हम जो है प्रकृति से हर दिन सुबह जुड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन, the moon, trees old and young sprout a shady boon for simple
सीप। अब यहाँ पर पोइट कहता है यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, जो ऊपर चीज़ें बताई उसने, वो कहता है इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, यानी कि सुंदरता के कुछ पैटर्न, सुंदरता के कुछ नमूने, शेप का मतलब सुंदरता की कुछ चीज़ें, मूव्स अवे द पॉल, ये हटा देती हैं, मूव्स अवे हटा देती हैं, द पॉल मीन्स पर्दा, यानी कि एक आवरण, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी काली आत्मा से। यानी कि इन सब के बावजूद जो ऊपर चीज़ें बताई गई थी, जो कमी बताई गई थी, उन सब के बावजूद सुंदरता की कुछ चीज़ें, सुंदर वस्तुएं हमें जो है हमारी काली आत्मा से एक आवरण हटा देती है। काली आत्मा यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए अच्छे बुरे सारे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो इससे हमारी जो है स्पिरिट डार्क हो जाती है। पोइट ने यहाँ पर इसलिए स्पिरिट को डार्क कहा है, आत्मा को काला कहा है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउट अ शेडी बून फॉर सिंपल सीप। सच द सन, इसके बावजूद ये पूरी पोइम में यहाँ पर जो एक फुल स्टॉप आता है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउट अ शेडी बून फॉर सिंपल सीप। और इसके बाद पोइट यहाँ पर जो है इस स्टेंजा के माध्यम से, इन लाइनों से बताना चाहता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सुंदरता देती हैं, जैसे कि सन सूरज है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग छोटे बड़े पेड़ हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल सीप, और ये सारी चीज़ें हैं, और छोटे बड़े पेड़ों से निकलने वाली छाया रूपी वरदान फॉर सिंपल सीप, एक छोटी सी, एक साधारण सी, एक इनोसेंट सी भेड़ को छाया देता है। ये प्रकृति का कैसा मेल है कि देख लो, वो जो है अपने पेड़ों के माध्यम से एक छोटी भेड़ तक का ख्याल रखे हुए है। तो पोइट इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाहता है कि क्यों न हम भी अपने आप को नेचर को समर्पित कर दें। नेचर जो है सबका ख्याल रखती है, जब वो एक छोटी सी भेड़ का ख्याल रख सकती है तो हमारा क्यों नहीं। इस तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। और उसके बाद पोइट कहता है ऐसे ही डैफोडिल्स हैं, डैफोडिल्स नरगिस का फूल होता है पीले रंग का, विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो अपने हरे भरे संसार में रहता है, यानी कि बाग बगीचों में डैफोडिल्स मिल जाएगा। दैट एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व ए कूलिंग कन्वर्ट मेक गेस्ट द हॉट सीजन। जैसे नरगिस का फूल अपने हरे भरे संसार में सुंदरता देता है, और क्लियर रिल्स छोटी छोटी साफ जलधाराएं, रिल्स मीन्स जलधाराएं, दैट फ्रॉम देमसेल्व ए कूलिंग कन्वर्ट मेक, जो अपने आसपास के माहौल को एक कूलिंग कन्वर्ट मेक बनाती हैं, यानी कि एक ठंडा माहौल पैदा करती हैं। ये भी एक जो है सुंदरता का सिंबल है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, और जो गर्म ऋतु के खिलाफ एक कूलिंग कन्वर्ट करती है, कूलिंग सराउंडिंग्स बनाती हैं रिल्स। ऐसे ही डैफोडिल्स है जो अपने आसपास के माहौल को हरा भरा बनाती है। इसके बाद वो क्लियर रिल्स की बात करता है। रिल्स का मतलब होता है स्मॉल रिवर्स, यानी कि स्मॉल स्ट्रीम्स। ये सारी चीज़ें जो है हमें सुंदरता देती हैं। और यहाँ पर ये गेस्ट बताया गया है, ये गेस्ट का मतलब अंगेस्ट से है, यहाँ पर जो है एपोस्ट्रोफी से ए को गायब किया गया है। द माइल्ड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्पार्किंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और एक मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। उसके बाद जंगल, मिड बीच जंगल में, ब्रेक यानी कि बीच जंगल में, रिच विद ए स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क, यानी कि फेयर मस्क होता है कस्तूरी, कस्तूरी का गुलाब का एक फूल होता है, और वो जो है मस्क रोज ब्लूम्स खिलते हैं, यानी कि जंगल के बीच बीच में कहीं कहीं पर कस्तूरी और गुलाब के फूल जो है बिखरे हुए पड़े हैं, यानी कहीं कहीं पर खिलते हुए मिलते हैं। तो ये भी हमें एक सुंदरता देते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा में पोइट बता रहा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स एंड वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink and such too is the grandeur of the dooms। और ऐसी सुंदरता, ऐसी ही सुंदरता हमको उन मकबरों के गुंबदों से मिलती है। ग्रांडर यानी कि वैभव, शान, और ऑफ द डूम्स उन गुंबदों से, उन मकबरे के गुंबदों से, उन मकबरों के गुंबदों की शान से भी हमें सुंदरता मिलती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जिस मकबरे में जो है हमारे शक्तिशाली मृत लोग पड़े हुए हैं, जिनकी हमने कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हार्ड और रेड, और जितनी भी हम प्यारी प्यारी कहानियाँ हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और ये हमें एक, ये एंडलेस फाउंटेन है, ये जो हम लवली टेल्स जो हमने सुनी है या पढ़ी हैं, जो मृत लोगों की हैं और जिनके जो डूम्स जो है वो हमें एक सुंदरता देते हैं। इसी तरह से इनकी कहानियाँ भी एक इमॉर्टल ड्रिंक है, एक अमरता का पेय है। यानी कि कैसा ड्रिंक है ये, कभी ख़त्म न होने वाला अमरता का ड्रिंक है ये। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये भी ऐसे वैसे नहीं आया है, ये हमें जो है स्वर्ग से प्राप्त हुआ है। इस तरह से पोइट ने इस पोइम को माध्यम से थिंग ऑफ ब्यूटी को बताया है। इस पोइम के माध्यम से पोइम ये बताना चाहता है कि हमें प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो प्रकृति हमारा ख्याल करेगी। प्रकृति का अगर हम ख्याल करेंगे तो प्रकृति हमारी रखवाली करेगी। एक बीच में उन्होंने लाइन बताई थी कि पेड़ पौधे जो है एक छोटी सी भेड़ की देखभाल कर सकते हैं, तो हमारी क्यों नहीं। इस तरह से स्टूडेंट्स इस पोइम का जो एक्सप्लेनेशन होता है के साथ इस वीडियो को ऑफ करते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।